Audio Jungle. वेलकम व्यूवर्स इन 91 फूड। सबको खुश आमदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं ठंडी सी मीठी सी मुस्तार सी बहुत ही नरम और सूदहज़म सी रसमलाई। एक अच्छी स्वीडिश एनी टाइम ऑल द टाइम। रसमलाई बनाने के लिए हम दूध कुछ मिकदार में ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, इनके 2 लीटर दूध का इस्तेमाल करेंगे। जो कि सूखा दूध होता है ना, उसे राइज होने में हेल्प देगा। रसमलाई बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ इसमें 2-3 ऐसी जगह है जहाँ पे हमें ध्यान देना ताकि हम 101% परफेक्ट रिजल्ट हासिल हो रसमलाई का गुजारिश से बेहतर। रसमलाई बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 लीटर दूध को आधा प्याली चीनी के साथ उबालेंगे। चीनी की मिकदार इतनी ही रखिएगा लाजमी। अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो ज्यादा रख लें, लेकिन कम से कम इतनी मिकदार जरूर रखिएगा, क्योंकि जो उनकी चीनी है उसका जो वो पिघलती है और उसका जो शीरा बनता है वो दूध को भी महफूज रहने में हेल्प देता है और रसमलाई को भी फूलने में और कुछ नरम नरम सा और मीठा मीठा बनने में भी मदद देता है। इसलिए आधी प्याली लाजमी ही इस्तेमाल कीजिएगा। दूध टेट्रा पैक इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप दूसरा डेयरी का दूध इस्तेमाल करें खुला दूध, तो फिर उसे कम से कम इस्तेमाल से पहले 20 मिनट उबाल लीजिए अच्छे से, कि कुछ मिकदार में ना हल्का गहरा हो जाए, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा गहरा हो जाए। हम टेट्रा पैक दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 लीटर शामिल कर लिया, फिर दूसरा लीटर शामिल करेंगे। चीनी शामिल करेंगे आधा प्याली, इलायची के दाने आधी छोटी चमची, और इन सबको मिला के हम पहले अच्छे से उबाल लेंगे और फिर रसमलाई बनाएंगे। ताकि जब हम रसमलाई बनाए दूध उबला हो और रसमलाई बनाने के बाद हम साथ ही से हल्का सा ही चूल्हा जलाए तो फौरन तैयार हो जाए रसमलाई डालने के लिए। दूध को चम्मच चलाते हुए अच्छे से उबाला दिला दिए। 5 मिनट जुन से चीनी का जुन सी नमी थी उसे भी जरा सुखा दिए। अब दूध को ढांप के एक साइड पे कर देंगे और रसमलाई बनाएंगे। अब जुन से भी हंडिया या कढ़ाई जिसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसे रसमलाई को पकाने के लिए ना, इस पे एक जो सा किचन टावल या कोई सा भी आप जो सा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं ढक्कन को अच्छी तरह से सील करना है। ऐसे अच्छे से कपड़ा लगा के ना इसे सील कर लेंगे। बाद में रसमलाई बनाने के लिए कोई दूसरा ढक्कन लगा के इसे रख देते हैं एक साइड पे दूध को और खुद रसमलाई बनाते हैं। ढक्कन को सील कर लें, जो सा भी आप जिस भी बर्तन को इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर अच्छे से फिट आता हो। रसमलाई का बैटर बनाने से पहले हमें एक अंडा लेंगे बड़े साइज का और इसे कंडी की मदद से फेंट लेंगे अच्छे से, कि इसमें झाग नहीं बने, सिर्फ ये फिट जाए जर्दी और सैदी अच्छे में। अंडे को देख लीजिएगा, अगर अंडे में से हवा आती है ना किसी भी तरह की, तो फिर दूसरा अंडा ले लें। अंडे को ये देखिए अच्छे से फेंट लेंगे, जिनसे हल्की सी झाग दिख रही है ये भी खत्म हो जाएगी। इससे प्याले को हाथ में लेंगे और फिर अंडा फेंटा गया इसे एक साइड पे कर देंगे और खुद ड्राई पाउडर जो से उन्हें एक जगह पे करेंगे। सबसे पहले मिल्क पाउडर लेंगे। ये फुल फैट मिल्क पाउडर है, ये जिसमें मुख्तलिफ अज्जा शामिल होते हैं, वो नहीं नॉर्मल फुल फैट मिल्क पाउडर। ये एक प्याली लेंगे। प्याली वो है ये जुनसी है, वजन में 250 ग्राम की है। इनके इसमें जुनसी चीनी है वो 250 ग्राम आती है। आप उस प्याली का इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें की चीनी 250 ग्राम आती हो। वो एक्यूरेट वजन होता है। मैदे और आटे वगैरह के जुनसे ना मुख्तलिफ वजन आते हैं चावल के भी, इसलिए आप चीनी वाली लीजिएगा। एक प्याली मिल्क पाउडर को हम एक बोल में अच्छे से छान लेंगे और उसके साथ इसमें शामिल करेंगे 1 छोटी चमची बेकिंग पाउडर। आप चमची वो लीजिएगा मुख्तलिफ जिनसी, 1 छोटी चमची इनके 5 ग्राम की मुख्तलिफ वजन की होती है। जिनसी मेडिसिन के साथ आती है ना छोटी चमची, जिसमें कहा जाता है कि 1 छोटी चमची 5 ml की, वो लीजिएगा। ऐसे ही मैदा 1 छोटी चमची, और इन सभी अज्जा को अच्छे से छान लेंगे। ले जनाब, सभी अज्जा अच्छे से हल हो गए छानने की वजह से। इन्हें एक जैसा कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 छोटी चमची घी, पिघला हुआ घी। पिघला हुआ 2 छोटी चमची घी लेंगे। घी का इस्तेमाल कीजिएगा, जरा जायका ना अच्छा आता है। इसे हल्का हल्का कांटे की मदद से हल कर लेंगे। इसमें शुरू में अगर फौरन ही हाथ से हल करेंगे ना तो थोड़े से लम्स बन जाएंगे, इसलिए हल्के हल्के हाथ से इसे ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे, ऊपर में हलाते हुए बहुत धीमे धीमे से। इसीलिए आपसे कहा था थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है, बाकी बनती तो ये बहुत मजेदार और बहुत ही फटाफट सी है। लेकिन जब घी अच्छे से हल हो गया, इसमें गड़ा बनाएंगे। बीटर की हैंड मिक्स लेंगे, इससे जरा अच्छा मिक्स हो जाता है। अगर दूसरे में हम करेंगे तो उसमें वेस्टेज ज्यादा है। इसमें शामिल करेंगे सेंटर में अंडा। आहिस्ता आहिस्ता सेंटर से ऐसे गोल हिलाते जाएंगे। शुरू में तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर कुछ देर बाद इसे हाथ से बाकी का मिक्स करेंगे। 1 अंडा पास में एक्स्ट्रा लाजमी रखेंगे। अगर ये मिक्सचर ड्राई हुआ तो फिर उसमें से 2 चम्मच एहतियातन मिला लें। कुछ मिस होगा इसकी फिक्र नहीं करनी, साइड में फैलेगा हल्का सा। नहीं जनाब, अब इसे हाथ से मिक्स करेंगे और प्याले को टेढ़ा करके रखा था, इसमें जो लास्ट ड्रॉप भी है ना अंडे का, वो भी शामिल करते हैं। अब इसे बाकी के जो मिक्सचर है ना, हाथ के अगली वाली उंगलियों से, फिंगर टिप्स से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे।
बहुत सख्ती के साथ नहीं, ऐसे हल्के हल्के घुमाते हुए। मिक्सचर जो है ना वो इस तरह हल्का गीला ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर ड्राई हो तो इसमें और अंडा शामिल कर लीजिए। ये ना स्टिकी सा है, चिपकने वाला हाथों को, और ऐसा ही रखना है। अब किसी कांटे वगैरह की मदद से या चम्मच से ना इसे उंगलियों को साफ करेंगे और बनाएंगे वो रसमलाई। किनारों से भी सभी सेंटर में कर लेंगे बैटर। अगर गर्मियाँ हैं, पंखा चल रहा है तो पंखा बंद कर लें, और अगर सर्दी है, हीटर चल रहा है तो हीटर बंद कर, ताकि भी जो सबने बैटर बनाया है ना रसमलाई का वो खुश्क ना हो। एक प्लेट लेंगे, इसमें ना थोड़ा से 2-3 कतरे घी के डाल के ज़रा प्लेट को ग्रीसी कर लेंगे ताकि रसमलाई इसमें चिपके नहीं। हल्का सा ऑयल घी लेंगे, 1 कतरा हाथ पे, इसे हाथ को ग्रीस कर लेंगे पूरा अच्छे से, और फिर एक मेजरिंग स्पून लेंगे, इसे हम ना मेजर करके 2 टीस्पून लेंगे, 1 और 2। इसे एक रसमलाई का हमारा साइज भी इक्वल आएगा और उनको कुकिंग टाइम भी एक जैसा रहेगा। इसे ज़्यादा नहीं हम करेंगे, हल्का सा ही बस। ये पा गई, इसे हल्का प्रेस कर देंगे। अगर आपको साइडों में क्रैक लगते हो तो इसे ऐसे आप राउंड कीजिएगा और फिर ऐसे रख के हल्का सा प्रेस कर लें। हम आपके साथ इसलिए ऐसी बातें शेयर करते हैं छोटी छोटी सी, ताकि जो उनसे नए बना रहे हैं ना उन्हें दिक्कत ना हो, तो भाई हमें प्रैक्टिस नहीं है। इसे अंगूठे से साथ साथ ऐसे प्रेस कर लें, इसे ये कि किनारे बिल्कुल इवन आएंगे। भाई तेज तेज चला लेना, ये जैसे मर्जी कर लेना। जो उनसे बाउल में बचा लेना, इसे चम्मच से स्क्रैप कर लेंगे और आपको बताएंगे इसे रसमलाई में कैसे शामिल करना है। नहीं जनाब, इसे एक साइड पे करेंगे। ये हमारी रसमलाई बनी हुई है, इनके जिनसे ना हम साइड चेंज कर देंगे और उतनी देर में दूध को दोबारा से गर्म करेंगे। दूध के नीचे चूल्हा जला लेंगे और इसे दोबारा से उबाला दिलाएंगे। इसमें जलेबी आ गई है, लेकिन ये कि सब्ज इलायची का जायका जो है इसमें बहुत अच्छा डेवलप हो गया है। ये देखिए आंच दरमियानी कर लेंगे, इसमें हल्का हल्का उबाला आते रहना चाहिए। किनारे नीट कर लेंगे क्योंकि फिर हमने पकाने के दरमियान चम्मच नहीं चलाना। अब इसमें जो सी रसमलाई हमने बनाई हुई है ये सभी इसमें स्लिप कर देंगे, इसीलिए हमने प्लेट को घी लगाया था। दरमियानी आंच पे से पकाएंगे, हल्का हल्का उबाला भी आता रहे और ये पक भी जाए। ये देखें ऐसे हल्का हल्का धीमा धीमा उबाला आता रहे। टाइम देख लेंगे, 10 मिनट के लिए इसे ऐसे में पकाएंगे हम। और जो सा ये कढ़ाई जो सा ये बाउल में था हमारे लगा हुआ, इसे ऐसे हल्का हल्का साफ करके इसमें शामिल कर देंगे। दरमियान में इसे ऐसे हल्के से हिला देंगे, लेकिन ये कि बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं होना चाहिए। इसकी साइडें हमने 5 मिनट बाद चेंज कर दी थी। अब दूसरी साइड को भी 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। 5 मिनट सेकंड साइड भी बन गई है। अब दोबारा से इसे टर्न कर देंगे। ये देखिए फील हो रहा है कि रसमलाई जो है ना सेंटर तक पक गई है, नरम हो गई है। इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 छोटी चमची जाफरान एसेंस, जरा सा जाफरानी सा जायका देने के लिए, और इसे दम दे देंगे 5 मिनट के लिए, ढक्कन अच्छे से बंद करके। आंच धीमी कर देंगे क्योंकि दम दिया ना तो धीमी आंच पे अच्छा रहता है। दम को 5 मिनट हो गए, इसे हम बस हल्का सा ऐसे खोलेंगे, उतना सा इसमें से हवा से निकल जाए, बस फौरन बंद। दोबारा से 5 मिनट के लिए ऐसे हम 3 बार में करेंगे। उससे ये हमारी रसमलाई अच्छे से फूलेगी, अंदर तक बनेगी, बहुत ही नरम बनेगी। ये देखिए रसमलाई में से ना इलायची की धीमी धीमी खुशबू आ रही है। ये इसका दूसरा दम है। हमने आपके साथ इसका शेयर किया खोल के, लेकिन आप नहीं खोलिएगा, आप इसको हल्का सा खोल के हवा दीजिएगा। ले जनाब चूल्हा बंद कर देंगे। तीसरा उबाला हमारा हो गया है। ये देखिए अच्छे से जो रसमलाई हमारी तैयार हो गई है। जाफरान एसेंस डालने का ये फायदा है जो इसमें से अंडे की हमक है ना वो बिल्कुल नहीं आएगी। इन्हें हम ऐसे में हिला लेंगे हल्का सा। दूध हमने ज्यादा लिया था, ये देखिए अब ये दूध भी गहरा हो गया पकने की वजह से, और इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए ऐसे ही। और आपसे मिलते हैं फिर 2 घंटे बाद सर्विंग प्लेट में। ये देखिए रसमलाई बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकालते हैं। अगर हम गर्म रसमलाई को सर्विंग डिश में ट्रांसफर करेंगे ना तो वो टूट जाएगी क्योंकि बहुत नरम है। जो उनसे हमने दम दिए ना इसे, उससे ये बहुत जिसे कहते हैं ना सॉफ्ट भी बनी है, और इसका दूध जो एक्स्ट्रा लगता था वो रबड़ी जैसा बना। ले जनाब रसमलाई आ गई सर्विंग प्लेट में। अब हम इस पर रखेंगे हल्का सा पिस्ते और एक चांदी का वेफर हल्का। ले अब हम चलते हैं सर्विंग टेबल पे। जनाब हम सर्विंग टेबल पे आ गए और ये हमारी रसमलाई हमने 1 निकाली है और ये 2 निकाल ली है। नहीं इसे हमने तोड़ा है, अंदर से बहुत ही अच्छा सॉफ्ट है, जायका बहुत मजे का है, मीठा जो है वो नॉर्मल है, मजेदार है, और दूध जो रबड़ी जैसा है ना वो तो कमाल है, न काबिले तैयार। आप कह सकते हैं बहुत ही मजे की लज्जत वाला दूध है। उम्मीद है आपको रसमलाई की रेसिपी अच्छी लगेगी, थोड़ी सी रॉकेट साइंस के साथ। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको रसमलाई का ये रबड़ी के साथ दूध कैसा लगा। उम्मीद है अच्छा लगेगा।
हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम रसमलाई में दूध की मिकदार कुछ ज्यादा ही रखते हैं। आप नहीं और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। अच्छा खाइए, मीठा मीठा खाइए, कभी कुछ ज्यादा मीठा खाइए और कभी कुछ कम। अच्छी जिंदगी गुजारें, खुश रहें, आबाद रहें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी और मजेदार सी रेसिपी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Audio Jungle.